हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे विल्सन्स थ्योरम के बारे में। विल्सन्स थ्योरम को पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि 18 फैक्टोरियल को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, या आपसे पूछा जाता है कि 21 फैक्टोरियल को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है। 21 फैक्टोरियल है, 18 फैक्टोरियल काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। फिर इस नंबर से डिवाइड करना वो बड़ा ही क्या है, हार्ड टास्क है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है विल्सन थ्योरम की हेल्प से। तो विल्सन थ्योरम को समझने से पहले अपने को एक फैक्टोरियल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो क्या होता है फैक्टोरियल? एन आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मैं बोलूँ नॉन जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एन क्या है आपके पास? कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, देन एन फैक्टोरियल किस प्रकार डिफाइन किया जाता है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 3 2 एंड फर्स्ट। तो डेफिनेशन क्या है? जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल निकालना है तो उससे शुरू करके और 1 तक इनको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड क्या है इसका कंसेप्ट? एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, यानी एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के लिए जब आपसे पूछा जाए कि 4 फैक्टोरियल कितना होता है तो कितनी वैल्यू होगी? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 तिया 12 इंटू 24। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं वो काफ़ी यूज आते हैं। तो ये था मेरे पास फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलती है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम कहती है P इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ P माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉडुलो P। क्या बोला? अगर P प्राइम है तो P माइनस वन का फैक्टोरियल है वो क्या होगा? माइनस वन के कॉन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडुलो P। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका देखते हैं इसके एप्लीकेशन किस प्रकार ये यूज आती है। तो बाई यहाँ पे P जहाँ भी लिखा हुआ है वो क्या है कि प्राइम है। तो बाई विल्सन थ्योरम हम जानते हैं कि P माइनस वन फैक्टोरियल है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? माइनस वन मॉडुलो P के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? P माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, मुझे पता है बाई कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n से कि दोनों तरफ सॉरी इस साइड में P ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी P माइनस वन फैक्टोरियल क्या रहेगा? इसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो यहाँ से P माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू P माइनस वन। मैंने क्या किया है? इस वैल्यू के अंदर इस P को ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया? P माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू P माइनस वन मॉडुलो P। इसका मतलब क्या हुआ कि द रिमाइंडर इज P माइनस वन वेन P माइनस वन फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई P। यानी कि जब P माइनस वन के फैक्टोरियल को जब P से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर कितना आएगा? देन रिमाइंडर आएगा P माइनस वन। यानी कि कोई भी प्राइम है उसको डिवाइड करना किससे? उससे एक कम फैक्टोरियल को। जैसे 19 मेरे पास प्राइम है तो 18 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 19 से, देन रिमाइंडर कितना आएगा? देन रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी। जब आपसे पूछा जाए कि 41 क्या आपके पास प्राइम, तो 40 फैक्टोरियल को जब 41 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर कितना आएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस रिजल्ट। ठीक है, अब आते हैं नीचे, आगे बढ़ते हैं। मुझे पता P माइनस वन फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ? P माइनस वन इंटू P माइनस टू फैक्टोरियल बाई दिस रिजल्ट कि n फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल होता है? n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल के। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू P माइनस वन मॉडुलो P। ये रिजल्ट लिख सकता हूँ ना मैं, इस फैक्टोरियल की मदद से मैंने ये लिख दी। अब देखो मुझे पता है कि GCD कितनी है? P माइनस वन और P की ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर P माइनस वन और P का कितना है? 1 है। क्यों है ये आप सभी जानते हो। और जो साथी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है और जिसने GCD का कंसेप्ट नहीं देखा है तो पहले GCD का कंसेप्ट एक बार देख ले में, ताकि चीज़ें आज समझने में आसानी हो जाए। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे यूज आ रहा है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n का। क्या बोलता है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n का ये कंसेप्ट? कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडुलो P है। ये यहाँ पे कोई भी n है या P है, कुछ भी हो, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडुलो P है
दिस इम्प्लाइज ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो पी, यानी कि कैंसलेशन लो। सी कब कैंसिल होगा? ये तभी कैंसिल होगा इफ जब सी और पी का जीसीडी कितना हो जाए? 1 हो जाए। जब सी और पी का जीसीडी 1 हो जाएगा तो उस केस में मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो पी। तो मेरे पास जीसीडी कितनी है? पी और पी माइनस 1 की 1 है, तो यहाँ से मैं ये चीज़ें यहाँ से ये कंसेप्ट लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैंने? मुझे पता है p माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मोड p, और p माइनस 1 और p की जीसीडी 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों साइड p माइनस 1 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? p माइनस 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। इसका मतलब क्या हुआ कि जब p माइनस 2 फैक्टोरियल को अपन p से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। दैट इज कि p माइनस 2 फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि आपके पास कोई भी प्राइम है उसमें से 2 घटा के उसका फैक्टोरियल लेना है। तो यानी 23 मेरे पास क्या है? प्राइम नंबर है। तो 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 21। जब 21 फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। जब आपसे पूछ लिया जाए कि 39 फैक्टोरियल को जब 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो फैक्टोरियल की प्रॉब्लम है जो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो उनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है वो विल्सन थ्योरम बताती है। लेकिन विल्सन थ्योरम ध्यान रखना सिर्फ प्राइम है तभी अप्लाई होती है। मॉड्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, तभी ये थ्योरम है वो अप्लाई होती है। तो ये थ्योरम थी अपने पास विल्सन थ्योरम, बहुत ही सिंपल एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब इस थ्योरम से रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको प्रूफ करना है। अगर आपसे नहीं आए तो आप कमेंट करें, या जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? एक मैसेज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर दूँगा? इसका प्रूफ कर दूँ। तो क्या जाएगा? आपको प्रूफ क्या करना है कि 18 फैक्टोरियल है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 मोडुलो 437। ये क्या आपके पास होमवर्क है, इसका क्या करना है? प्रूफ करना है। किस प्रकार होगा? इसके अंदर विल्सन थ्योरम का यूज भी होगा, इसके अंदर जीसीडी के कंसेप्ट का भी यूज होगा। अगर आप ये प्रॉब्लम करते हो इसका मतलब क्या है? आपका जीसीडी का कंसेप्ट भी बहुत सही है और आपका विल्सन थ्योरम भी बहुत अच्छी है। तो ये होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।